वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। हम बात कर रहे थे, हमारा पिछली क्लास में हमने चैप्टर 9 जो था वो कंप्लीट कर लिया। मैं सड़क हूँ। आज हम उसके क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। तो मैं 1 बाय 1 यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर और उसके बाद नीचे आंसर लिखता जाऊँगा। आप उसको देख करके लिखते रहें। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे चैप्टर नंबर 9 का पहला क्वेश्चन है, सोचें और बताएं वाले सेक्शन में सड़क कैसी दिखाई देती है। पाठ के शुरू में ही हमने देखा कि सड़क कैसी दिखाई देती है, तो हम यहाँ पे आंसर करेंगे सड़क अजगर के समान दिखाई देती है। अजगर के समान कैसे, मैं आपको अभी चित्र बना करके बताता हूँ। वैसे तो मैंने आपको पढ़ाते समय भी एक चित्र के माध्यम से समझाया था। सड़क अजगर के समान दिखाई देती है। किस तरह से, ये चित्र भी बना लीजिएगा आप साथ में। जैसे हमने पाठ के शुरू में जाना कि जैसे कहीं पर पहाड़ आ जाते हैं तो उसके सामने से रोड ऐसे घूम जाती है, ये बीच में पट्टी बनी हुई है। तो आप भी इसके साथ इस तरह से चित्र बना लीजिए। तो इसमें आपको दिख रहा है ना, जैसे अजगर चलता है घुमावदार रास्तों से, तो उसी तरह से सड़क भी चलती है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, सड़क पर केले के छिलके फेंकने से क्या हो सकता है। तो मैंने आपको अभी समझाया था। ये नोट डाउन कर लीजिए एक बार, रब करके मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर लिखता हूँ। सड़क पर अगर केले के छिलके हम फेंकेंगे तो उससे क्या हो सकता है, तो उससे दुर्घटना हो सकती है। भाई अगर किसी का पैर उस पर गिरा तो आप जानते हो केले के छिलके पर पैर रखने से अपना पैर फिसलता है, तो वहाँ क्या होगा, अगर चलता हुआ व्यक्ति उस पर पैर रख देगा तो वो फिसल जाएगा और उसके साथ दुर्घटना हो सकती है। तो आप लिखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। अगर केले का छिलका आप सड़क पर फेंकेंगे तो क्या हो सकता है, कोई भी दुर्घटना हो सकती है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, आपने सड़क के किनारे लगे कौन कौन से पेड़ देखे हैं। तो कौन कौन से पेड़ रहते हैं ज़्यादातर सड़क के किनारे, तो आप खुद से भी उन पेड़ों का नाम लिख सकते हैं जो आपने देखे हैं। बाकी मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, जैसे बरगद के पेड़ देखे हैं हमने नीम के पेड़ भी देखे हैं सड़क के किनारे, या फिर आप बोल सकते हो अशोका का वृक्ष भी हमने कई जगह सड़क के किनारे देखा है। बबूल का वृक्ष भी होता है सड़क के किनारे। तो इस तरह से और भी कई तरह के ऐसे पेड़ होते हैं जो आपने देखे हैं। अगर आप अलवर में सरिस्का की तरफ घूमने जाएं कभी, तो आपको वहाँ पे देवदार के और साल सागवान के वृक्ष भी देखने को मिल सकते हैं। तो इस तरह से सड़क के किनारे हम लिख रहे हैं, जैसे बरगद, नीम, अशोका, बबूल, खेजड़ी, सहतूत, या अपनी तरफ से जो भी आपने देखे हैं वो आप लिख सकते हैं। तो ये 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर, 3rd नंबर क्वेश्चन का आंसर लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 है, सड़क के किनारे रौनक कब कब बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है अपना कि सड़क के किनारे रौनक कब कब बढ़ जाती है। तो कब बढ़ जाती है, जब हमने पाठ पढ़ा था उस समय जाना था कि जिस समय हमारे यहाँ उत्सव और त्यौहार होते हैं उस समय सड़क की रौनक बढ़ जाती है, इस पर लाइटें लग जाती हैं, इसकी बहुत अच्छे से सफाई होती है। तो ये सब चीज़ें, और ये कब होती हैं, तो हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आप लिखेंगे त्योहारों, मेलों
आदि के अवसर पर सड़कों की रौनक बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है, कारण क्या है इसका? क्योंकि हम उस समय सड़कों की सफाई करते हैं, उस समय हम वहाँ रोशनी करते हैं सड़कों पर, तो इस तरह से उनकी रौनक बढ़ जाती है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हमने क्या किया कि भाई सड़क अजगर के तो समान दिखाई देती है। दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था कि जब हम सड़क पर केले के छिलके फेंक देते हैं तो उससे क्या हो सकता है, तो आप उसमें आंसर लिखेंगे कि कोई भी दुर्घटना हो सकती है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 था कि आप सड़क के किनारे कौन कौन से पेड़ देखते हैं, तो उसमें हमने आंसर करा बरगद के, नीम के, अशोका, बबूल, खेजड़ी, और आप अपनी तरफ से जो भी पेड़ आपने देखे हैं वो आप लिख सकते हैं। फिर अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि भाई इसमें सड़कों में आप रौनक कब देखते हैं, तो हम कब देखते हैं, जब त्यौहार होते हैं, जब मेला होता है, तो सड़कों पर हमें रौनक दिखाई देती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोष्टक में सही गलत का निशान लगाइए। यानी कि हम कह सकते हैं कि टिक द राइट और रॉन्ग साइन इन द ब्रैकेट। आपको इसमें बताना है कि कौन सा इसमें नीचे दिया हुआ सही है और कौन सा गलत है। बाईं ओर चलना चाहिए, सड़क पर हमें किस तरफ चलना चाहिए, बाईं ओर चलना चाहिए या दाईं ओर चलना चाहिए, तो इसमें आंसर आएगा बाईं ओर चलना चाहिए। तो ये पहला आपका सही है, तो इसमें आप जो ब्रैकेट बना हुआ है उसमें सही का निशान लगाएंगे। पहला हमारा जो क्वेश्चन है कि किस तरफ चलना चाहिए, मैं रब कर रहा हूँ एक बार ये जो लिखा हुआ है आपके, सबसे पहला हमारे लिखे के अंदर जो है कोष्टक में सही गलत का निशान लगाएं। उसके अंदर मैं जैसे पहले क्वेश्चन नहीं लिख रहा हूँ, केवल कोष्टक बना रहा हूँ, तो उसमें आप करेंगे राइट का निशान। बाईं ओर चलना चाहिए रोड पर, तो बिल्कुल सही है, चलना चाहिए। वाहन तेज़ गति से चलाना चाहिए, सही है क्या भाई? वाहन आपको तेज़ गति से चलाना चाहिए, धीरे चलाना चाहिए, तो आप इसमें लिखेंगे कि तेज़ गति से नहीं चलाना चाहिए, इसलिए यह गलत है। जो ये कह रहा है कि तेज़ गति से चलाना चाहिए तो वह गलत ऑप्शन है। उसके बाद अगला है कचरा फेंक देना चाहिए। भाई रोड पर आपको कचरा फेंक देना चाहिए क्या, तो नहीं फेंकना चाहिए। सड़क पर हमें कचरा नहीं फेंकना चाहिए, तो तीसरे के अंदर भी आपको रॉन्ग का साइन करना है। संकेतों को ध्यान में रख करके वाहन चलाना चाहिए, सही है या गलत है? भाई हमें वाहन चलाते समय रोड की साइड में जो भी साइन लगे हुए होते हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए, तो ये सही है, हमें रखना चाहिए। तो इसके अंदर आप निशान लगाएंगे सही का। देखो पहले में सही का निशान, सेकंड वन रॉन्ग साइन, थर्ड वन रॉन्ग साइन एंड फोर्थ वन राइट साइन। उसके बाद है सड़क पार करते समय पहले बाईं फिर दाईं ओर देखना चाहिए। भाई सड़क पार करते समय हमें दोनों तरफ देखना चाहिए कि किस तरफ से साधन आ रहा है, ठीक है। अगर साधन आ रहा हो तो हमें रोड क्रॉस नहीं करनी चाहिए, तो इसमें आप लिखेंगे राइट। देखना चाहिए ना, या बिना देखे रोड पार कर लेनी चाहिए? भाई आप रोड पार करेंगे तो आपको समझाया जाता है, और मैं भी वापस से समझा रहा हूँ कि हमेशा अगर आपको रोड क्रॉस करनी है तो आपको बाएं और दाएं दोनों तरफ देख करके ही रोड क्रॉस करना चाहिए, कि कोई साधन ऐसा तो नहीं आ रहा तेज़ गति से जिससे हमारे को नुकसान हो जाए। तो ये हो गया। इसमें देखो पहले में राइट साइन, सेकंड रॉन्ग, उसके बाद दोनों राइट। ये अपना सही गलत वाला जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट कर लिया हमने। सेकंड क्वेश्चन है, यदि सड़क बोल सकती तो वह इनसे क्या कहती। हम बात कर रहे हैं कि अगर सड़क बोल सकती तो आपको इसमें ये देखना है अपने ऊपर कूड़ा फेंकने वालों से सड़क क्या कहती। भाई जैसे अगर सड़क बोल सकती, जैसे कि पाठ में सड़क को बोलते हुए दिखाया गया है कि मैं सड़क हूँ, और अपने बारे में वो खुद बता रही है, जबकि ऐसा वास्तविकता में तो नहीं होता। सड़क आपसे वास्तविकता में बात थोड़ी करती है, लेकिन करते हुए दिखाया गया है। तो मान लीजिए अगर सड़क बात करती, हम ये माने कि अगर सड़क बात करती तो वो जो भी कचरा डालते हैं उनसे सड़क क्या कहती, भाई यहाँ पर कचरा मत डालिए। क्या कहती कि मेरे ऊपर कचरा कूड़ा मत डालिए, और कूड़ा जो है वो किस में डालिए, कूड़ेदान में डालिए। फिर अगला है गर्मी में शीतल छाया देने वालों से। गर्मी में शीतल छाया देने वालों से, गर्मी में शीतल छाया हमें कौन प्रदान करता है, पेड़ प्रदान करते हैं।
तो उनसे सड़क क्या कहती? उनसे सड़क धन्यवाद कहती कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, जिसके कारण मेरे ऊपर चलने वाले जो भी राहगीर हैं उनको आप छाया प्रदान करते हैं। मैं लिखाऊंगा अभी, एक बार समझ लीजिए, है ना। अपने ऊपर नाली का पानी छोड़ने वालों से, नाली का जो भी सड़क पर पानी छोड़ते हैं उससे क्या कहती है सड़क? उनसे ये कहती है कि आप नाली का पानी जहाँ छोड़ना चाहिए, किसी नाली में, गंदे नाले में, उसी में छोड़ो। सड़क पर अगर आप छोड़ोगे तो आने जाने वाले को परेशानी होगी, और ये पानी अगर मेरे ऊपर भरा हुआ रह गया तो मैं टूट जाऊंगी, और टूटने के बाद, गड्ढे बनने के बाद रोड हर किसी के लिए नुकसानदायक हो जाती है, क्योंकि उससे एक्सीडेंट्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है, बार बार एक्सीडेंट्स होते हैं। अपने ऊपर बने गड्ढों को मिट्टी गिट्टी से भरने वालों से, अगर कोई सड़क पर बने हुए गड्ढे जो हैं उनको भरता तो उस समय सड़क क्या कहती? भाई आप में जो कमी है, अगर आप वो कोई आपकी उस कमी को पूरा कर रहा है तो आप उसको क्या बोलेंगे? आप उसको शुक्रिया बोलेंगे। तो सड़क के अंदर कमी क्या रहेगी कि भाई उसमें गड्ढे हो गए, अगर कोई उनको गड्ढों को भरने वाला होगा तो उससे सड़क क्या कहेगी? उनसे सड़क धन्यवाद कहेगी, शुक्रिया कहेगी। फिर अगला है, सड़क का जन्म क्यों हुआ होगा? तो ये हम अगली क्लास में करते हैं सारे क्वेश्चन नंबर 2 से आगे हम अगली क्लास में करेंगे। 2 वाला क्वेश्चन हमारा रह रहा है, वो मैंने केवल समझाया है, लिखाऊंगा आपको अगली क्लास में। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद बच्चों।